Assalamu alaikum students. Today we're going to talk about coherence, which is one of the most essential qualities of good academic writing. Now, what is coherence? Coherence basically is the flow of your writing, and it can be defined as a logical bridge that allows a smooth flow of ideas between different words, sentences, and paragraphs within a piece of writing. It makes your writing smooth, logically organized, and then, above all, appropriately sequenced so that the readers find it easy to understand and follow. Now, to achieve coherence, to make your writing coherent, you need to add some elements into your essay or any other piece of writing. You need to follow some techniques. You need to use pronouns, repetition, transitional words and phrases, and then parallelism. Now, what do pronouns do? I hope I do not need to define pronouns. You all must be knowing about them. But yes, what do they do in our piece of writing to make it coherent? And they serve to eliminate wordiness and unnecessary repetition while referring back to preceding nouns and pronouns. So they remove wordiness and unnecessary repetition. We need to be sure, however, that what we are referring to is clear. A referent must be clear. For example, when scientific experiments do not work out as expected, they are often considered failures. So we have used they, which is a pronoun, instead of repeating the same word, scientific experiments, so that we can avoid wordiness. The next is repetition. Now, what is repetition? It involves repetition of key nouns or their parallel terms, synonyms within a piece of writing. कि या तो जो नाउन हमने पहले यूज़ किया है अपनी राइटिंग के अंदर उसको एग्जैक्टली हम रिपीट कर दें, या फिर हम उसका सिनोनिम रिपीट कर दें, सिनोनिम यूज़ कर लें दोबारा से. इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रीडर होता है उसका फोकस रहता है, वो ट्रैक पे रहता है, उसको इधर उधर नहीं भटक पाता, मतलब उसका फोकस रहता है मेन चीज़ के ऊपर. तो मेन चीज़ को एज इट इज़ रिपीट कर दो या फिर उसका सिनोनिम यूज़ कर लो. पीछे हमने कहा कि प्रोनाउंस, मेन चीज़ की जगह प्रोनाउन यूज़ करो. वो तब यूज़ करो जब आपको श्योर हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें, क्लियर हो. कई दफ़ा आप बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस पे यूज़ नहीं कर सकते, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ कर लेते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये दे किसको रेफ़र कर रहा है, ये इट किसको रेफ़र कर रहा है. तो प्रोनाउंस यूज़ करते हुए ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है कि आपको ये और आपके रीडर को भी ये कंफर्म हो कि ये दे किसको रेफ़र कर रहा है, ये इट किसको रेफ़र कर रहा है. ठीक है. किसी भी जो हम एलिमेंट्स बता रहे हैं, जो हम टेक्निक्स बता रहे हैं कि ये यूज़ करके आप अपने पीस ऑफ राइटिंग को कोहेरेंट कर सकते हैं, इनमें से किसी एक का भी ओवर यूज़ नहीं करना, नहीं तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता और अच्छा रिजल्ट नहीं आता. तो जहाँ पे आपको लगे कि प्रोनाउंस यूज़ करना ठीक है, ये आपने खुद ध्यान रखना होता है. प्रोनाउंस यूज़ करना ठीक है, वहाँ प्रोनाउंस यूज़ करें, और जहाँ पे रेपिटेशन यूज़ करना बेहतर है वहाँ पे रेपिटेशन यूज़ करें कि वो मेन वर्ड रिपीट कर दें या उसका सिनोनिम रिपीट कर दें. You should repeat a key noun instead of using a pronoun when the meaning is not clear. ठीक है? It helps create a smooth flow of sentences. और smooth flow ही करना चाहिए coherence में. Also, it helps keep the reader on track, जैसे कि मैंने पहले बताया. For example, अभी आगे एक पैराग्राफ है गोल्ड पे, उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट की है, लेकिन मैंने सिर्फ सारे का सारा पैराग्राफ नहीं लिखा, बीच में डॉट्स पुट कर दिए, सिर्फ आपको ये शो कराना है कि किस तरीके से उन्होंने रिपीटिशन की है मेन नाउन की. सो गोल्ड, अ प्रीशियस मेटल,
डॉट 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 जो कुछ भी होगा बीच में, गोल्ड हैज अ लस्ट्रस ब्यूटी, देन डॉट डॉट डॉट, गोल्ड नेवर नीड्स टू बी पॉलिश्ड। ठीक, उसके बाद चलो ये तो हो गया मेन नाउन रिपीट करने का। फिर सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं हम मेन नाउन की जगह रिपीटिशन में, और वो हम तब यूज करते हैं जब हमें वैरायटी ऑफ वर्ड चॉइसेस चाहिए होते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड यूज करते रहेंगे बार बार, उसका सिनोनिम यूज कर लें, सेम चीज कन्वे हो जाएगी लेकिन डिफरेंट वर्ड में, तो आपकी राइटिंग कलरफुल हो जाएगी। यू शुड यूज सिनोनिम्स व्हेन यू नीड सम वैरायटी इन वर्ड चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, myths narrate dot dot dot, these traditional narratives are dot dot dot। तो मतलब myths का synonym है traditional narratives, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। नेक्स्ट वन है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है जब whenever coherence is being discussed, so it's also very important, it should also not be overused। ये सारे के सारे elements यूज करने हैं, किसी एक ओवर यूज नहीं करना। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस बेसिकली लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं, और ये आपके राइटिंग के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं ताकि बीच में कोई गैप्स ना रहे, रीडर स्टक ना हो, बल्कि ब्रिज का बनाते हैं ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राइटिंग के बीच में, ताकि इजीली फ्लो करके रीडर जो है अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोहेरेंस के लिए। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस show relationships between different parts of a piece of writing. Okay, they are very important in linking your ideas smoothly and logically. ठीक, और यही coherence चाहती है, smoothness and logic. Example है, I like autumn and yet autumn is a sad time of year too. So I like autumn or autumn is a sad time of year too. These are two different parts. These are two different sentences and they have been linked with the help of a transitional word, which is and yet. So there are other examples of transitional words as well. Firstly, secondly, however, then but, in others as well, transitional words and phrases. But another important thing which I need to repeat once more, it is transitional words and phrases should not be overused, never. Okay. Then comes parallelism. It is also very important because it gives a balance to your writing. Your writing seems more balanced, more logical, more attractive, and more easy to understand. Okay? Doesn't look awkward. What is parallelism? Parallelism is the use of similar grammatical forms and sentence structures. ठीक है, examples would make it clear. So this parallelism helps to emphasize the similarity of items and ideas, hence contributing to the coherence of your piece of writing. For example, अच्छा अब दो टाइप्स के जहाँ पे पैरेललिज्म होगा वहाँ पे हम कहेंगे कि करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, और जहाँ पैरेललिज्म नहीं होगा वहाँ हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फॉल्टी पैरेललिज्म है। ठीक है, तो when a sentence has a correct parallel structure, for example, after work I ran to the store, went to the library and dropped off some clothes at the dry cleaners. Same structure तीनों sentences में उसने यूज किया है। मैंने ये किया, फिर ये किया और फिर ये किया, सिंपल। तो ये सेंटेंस आपको awkward नहीं लग रहा, सिंपल लग रहा है, easy to digest। ठीक है, इट्स मच बेटर देन अ सेंटेंस विद फॉल्टी पैरेललिज्म जिसमें सेम चीज कन्वे कर रहा है वो बंदा, बट द पर्सन इज सेइंग आफ्टर वर्क आई रन टू द स्टोर, वेंट टू द लाइब्रेरी, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एंड आई नीडेड टू गो टू द ड्राई क्लीनर्स,
तो आपके सेंटेंस का पैरेललिज्म खराब हो गया, जो सुनेगा उसको ऑकवर्ड लगेगा, तो फ्लो नहीं होगा। एक मिनट के लिए रीडर वुड से well something sounds fishy or something, तो मैंने ये किया और मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ गई, तो सेंटेंस उस तरह से ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें प्रोनाउंस यूज़ करके, रिपीटिशन यूज़ करके, ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ करके, एंड फाइनली पैरेललिज्म यूज़ करके, एक और चीज़ भी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ें यूज़ करके अपने अपने जहाँ पे जो मुनासिब लगे उसके हिसाब से यूज़ करके आप अपनी राइटिंग को कोहेरेंट बना सकते हैं। एक और चीज़ भी है जो स्लाइड तो मैंने नहीं बनाई लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट पैराग्राफ लेंथ। अगर आपने अपने एसे को, अपने पीस ऑफ राइटिंग को फ्लोई और कोहेरेंट, लॉजिकल, सीक्वेंशियल, अप्रोप्रिएटली सीक्वेंस्ड बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने पैराग्राफ की लेंथ को भी चेक में रखना होगा। बहुत लंबे पैराग्राफ भी नहीं हो, नीदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। अगर आपका एक पेज से बड़ा पैराग्राफ हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको 2 पैराग्राफ्स में या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें, तो बेहतर लगेगा। नहीं मतलब इतना लंबा नहीं हो रहा बल्कि इतना छोटा हो रहा है कि 2-3 लाइन्स के पैराग्राफ्स बन रहे हैं आपके, तो फिर आपको चाहिए कि आप 2 पैराग्राफ्स को मिला के एक दूसरे के साथ एक अप्रोप्रिएट लेंथ का पैराग्राफ बना दें ताकि आपकी राइटिंग दिखने में अच्छी लगे। तो दिस इज हाउ यू अचीव कोहेरेंस, एंड व्हेन यू अचीव कोहेरेंस then you are able to produce a good piece of writing. Otherwise आपको उस पीस ऑफ राइटिंग को कोई भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो उस लेवल की नहीं होगी। तो कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा और कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आगे ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड पैरेललिज्म है, इन पे डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो और आप और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।